हेलो एवरीवन, मैं अंकित पांडे और मैं आप लोगों के बीच में आज अपनी पहली डेमो क्लास को लाया हूँ। और जिसमें इंग्लिश की जो सबसे यूनिक जो क्लास रहती है, जो हर एक बच्चे के लिए नेसेसरी होती है, वो होता है इंग्लिश के सबसे छोटे वाक्य को समझना। और अगर इंग्लिश के किसी भी वाक्य की अगर शुरुआत की जाती है तो सबसे पहले जो हमारा वर्ड सामने आता है वो आता है आपका दिस और एक आता है आपका दैट। तो आज मैं उसको पूरे फुल कंसेप्ट के साथ में मैं आप लोगों के समक्ष उसको प्रस्तुत करूंगा और उसे अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए आइए हम लोग अपने सीधे टॉपिक पर चलते हैं, ज़्यादा बात इधर उधर की नहीं करते हुए। और सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग की जो टॉपिक रहेगी, स्टार्टिंग से जो पहला वर्ड आपके सामने आएगा दिस, और इसके बाद में जो आपका अगला वर्ड आएगा आपके सामने वो आएगा दैट। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूँ तो जो दिस का जो अर्थ होता है, जो दिस का अर्थ होता है वो यह होता है। इसके बाद में जो दूसरा शब्द आपका दैट है उसका अर्थ होता है वह। ये सभी को पता होना चाहिए। दिस को हम लोग यह बोलते हैं और दैट को हम लोग वह बोलते हैं। जैसा कि इसके बारे में मैं अगर आपको और डीपली बताऊं तो जो ये दोनों के दोनों वर्ड होते हैं वो आपके इंडिकेटेड वर्ड होते हैं। ये दोनों के दोनों आपके इंडिकेटेड वर्ड होते हैं। इंडिकेटेड का अर्थ होता है जैसा कि संकेत करना। देखिए, जो हमारा दिस शब्द होता है, जो हमारा दिस शब्द होता है वो दूर जो चीजें पास में होती हैं वहां पे हम लोग दिस को इंडिकेट करवाते हैं, और जो चीजें दूर होती हैं वहां पे हम लोग दैट को करवाते हैं। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू में अगर मैं बताऊं तो मैं कहूंगा कि यह एक कलम है। यहाँ पे शब्द आपके सामने है, यह एक कलम है। तो इसका ट्रांसलेट हम लोग कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। आपको मैंने सबसे पहले बताया कि यहाँ पे जो पहला शब्द आपका यह है और यह को इंडिकेट करने के लिए कौन सा शब्द आता है, दिस। तो सभी बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दिस को लिखेंगे। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि इसके बाद में तुरंत इसकी जो हेल्पिंग वर्ब और एक्सुलरी वर्ब, इसमें दो सहायक क्रियाएं का प्रयोग किया जाता है। दिस जब इंडिकेटर होता है तो इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करवाया जाता है, और अगर वाक्य के अंत में अगर जब हैं की वैल्यू आती है तो वहां पे हम लोग दिस के लिए इज का प्रयोग करते हैं। दिस के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं तो इसके बाद में आपका आएगा इज। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे पूछा है एक कलम, एक कलम। अब यहाँ पे एक इसमें और कंसेप्ट जो जुड़ करके आता है वो हमारा होता है वॉवेल और कॉन्सोनेंट का। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो बच्चे पहले से ही पढ़े होंगे। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में थोड़ी सी अगर मैं आपको बात बताऊं तो वॉवेल लेटर का प्रयोग कब किया जाता है, जब हमारा वॉवेल साउंड आता है। कॉन्सोनेंट का कब किया जाता है, जैसे कि जब हम ए का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई कॉन्सोनेंट आता है, और हम एन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई वॉवेल आता है। यहाँ पे देखेंगे जो एक शब्द है उसकी स्पेलिंग यहाँ पे हम लोग हमेशा ए लगाएंगे, और आगे का जो वर्ड है वो हमारा कलम है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेन। इसके बाद में फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप। एक बार चेक करने के लिए अगर मैं बताऊं एक की स्पेलिंग क्या मैंने एक सही लिखा, तो इसको चेक करने के लिए जो ए के आगे वाला जो लेटर होता है वहां से हमको इसको देखना रहता है। जैसा कि मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये जो पी वर्ड होता है वो कि कॉन्सोनेंट होता है, वो आपका कॉन्सोनेंट होता है। तो कॉन्सोनेंट वर्ड अगर पहले स्थान पे आता है तो एक की स्पेलिंग को ए लिखा जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये हमारा एग्जाम्पल सही है, ठीक है। और अब अगर मैं बात करूं आपके दैट की, तो दैट क्या होता है, दूर की वस्तु को दिखाता है। जैसा कि अगर मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर आपको मैं बताना चाहूं तो मैं लिखना चाहूंगा वह एक लड़का है, वह एक लड़का। आगे चलेंगे, जैसा कि आपके सामने ये दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत है, जो कि ये भी एक इंडिकेटेड वर्ड ही होता है, लेकिन ये क्या करता है, दूर की चीजों को दिखाता है। जैसा कि यहाँ पे आया वह इंडिकेट करने के लिए आपका आता है दैट, तो हम क्या करेंगे, वह को लिखेंगे यहाँ पे दैट।
उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे है वर्ड है, तो है के लिए आपका आता है इज। उसके बाद में जस्ट इसके बाद में यहाँ पे पूछा एक लड़का, तो एक को हम लिखते हैं ए और लड़के को क्या लिखते हैं भैया, बॉय। तो ये हमारा एग्जाम्पल आपके सामने आता है और मैं आशा करूंगा कि अब आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर मेरे द्वारा बताया गया चीज़ अगर आपको पसंद आता है तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिए, और अगर आपको इस वीडियो का अगला पार्ट अगर चाहिए तो आप मुझसे ज़रूर जुड़ने की कोशिश करिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। अनमोल कोचिंग सेंटर।